बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज ये महीना जून का बहुत गर्मी का है। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में, ऐसी दहकती गर्मी में एक दहकता हुआ आग का गोला प्रकट हुआ, जिसका नाम सब लोग जानते हैं। प्रसिद्ध नाम है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब, जो संतों के सम्राट कहे जाते हैं। सम्राट ऐसे ही नहीं लगाया जाता, प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरा विश्व सदगुरु कबीर साहब को जानता है, पूरा विश्व सदगुरु कबीर साहब के भजनों को गाता है। देशों विदेशों में, पाकिस्तान में भी सदगुरु कबीर साहब के भजन गाए जाते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी वर्गों में सदगुरु कबीर साहब के भजन गाए जाते हैं। ऐसा युग पुरुष हुआ, ऐसे संत सम्राट को बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को समझना, जानना आने वाली पीढ़ी के लिए इसलिए कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी समझे। पुस्तकों में बहुत बड़ा प्रदूषण डाल दिया गया है। कक्षा 5 की पुस्तक में और भी पुस्तकों में उनकी जीवनियां जैसा सुना उसे उठा के छाप दिया गया। कबीर साहब के पूरे बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से पुस्तकों में कबीर साहब को गलत तरीके से उनके बारे में लिखा गया है, जिसको लेकर के थोड़ा सा संतों ने सरकार के पास प्रयास किया था। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा, उनसे जब प्रश्न किया गया सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र के बारे में, उनको शादीशुदा बताते हैं, जबकि सदगुरु कबीर साहब विरक्त संत थे। और उनके पुत्र बताते हैं कमाल, कमाली, लोई, जबकि इसका अर्थ कुछ और बनता है। पूरा बीजक पढ़े, किस बीजक के अंदर कहीं भी सदगुरु कबीर साहब कहीं भी कोई न उनके पत्नी है, न उनके बच्चा है, न उनकी कोई शादी। लेकिन शादी अगर हो भी गई हो तो कोई बुरी बात नहीं है। बुद्ध जी की शादी हुई थी, बहुत महान हुए। देश के ऐसे महान संत, बहुत पुराने संत संप्रदाय के सबसे पहले संत कपिल जी के बाद बुद्ध जी हुए। तो शादी होना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो जैसा है वैसा लिखना चाहिए। तो उसमें सरकार ने कहा कि उनकी मर्यादा, उनकी कीमत लिखने से नहीं घटती, जो है सो वो है। ऐसा व्यक्ति तभी तो किसी के बारे में लिखेगा, माया महा ठगनी हम जानी। ब्रह्मा के बरमानी होए बैठी, विष्णु के घर पटरानी, माया महा ठगनी हम जानी। शंकर के पार्वती होए बैठी, तीर्थ में पानी, माया महा ठगनी हम जानी। दूसरों पर व्यंग वही व्यक्ति कर सकता है जो इन चीजों से अलग हो,
कि माया, सभी ये देवी देवताओं ने माया रखी थी। स्त्री को माया भी कहा जाता है कि अपने मोह माया में पुरुष उसके मोह माया में पुरुष फंस जाता है। तो जो जिसने इन माया को रखा उनका कल्याण कहाँ हो सकता है। तभी तो उन्होंने डंकी की चोट पर कहा कि गोरखनाथ मच्छंदर मरगे दसो अवतारा। रामकृष्ण सब मर गए दसो 14 भुवन के चौधरी मर गए दसो अवतारा। ऐसा बीजक के अंदर बहुत कुछ लिखा है। इन देवताओं की पोल पट्टी भी खोली है, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो ऐसा महापुरुष उस जमाने में, उनके जन्म के बारे में बात करते हैं। कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? माँ सीता के माता पिता का पता नहीं था, लेकिन माँ सीता महान हुई। कितने महापुरुष वेद के रचयिता हैं जिनके माँ का पता है, पिता का पता ही नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन कहाँ पैदा हुआ। उसके आचरण, उसके ज्ञान, उसकी भक्ति बैराग ही मायने रखती है। सदगुरु कबीर साहब कहा लिखा गया है, कई किंवदंतियां भी हैं कबीर साहब के जन्म के बारे में। आज पूरा विश्व ना कहे तो पूरा हमारा हिंदुस्तान सदगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती मना रहा है। और सदगुरु कबीर साहब एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। विधवा ब्राह्मणी, पिता का कोई पता नहीं। तो लोक लाज के कारण उसने बच्चे को पैदा करके कहीं पर झाड़ झंकार के पास या तालाब के पास फूल वगैरह रख करके बच्चे के पास उस पर लिटा दिया गया। और उधर से नीमा नेहरू, ये कहते हैं ये हिंदू थे, इनको जो सिकंदर लोधी था उसने सबको हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया। कबीर साहब पर भी बहुत कुछ कसनियां कसी गई कि आप भी मुसलमान बन जाओ। तो फूल पर बच्चा लेटा हुआ मिला, उठा करके जब आवाज चिल्लाने रोने की सुनी तो नीमा नाम, नीरू और नीमा थे, नीमा ने उस बच्चे को रोते देखा, उठा लिया। तो नीरू ने कहा, अरे बच्चे को उठा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो नीमा ने कहा, मैं बच्चे को उठाया है, मनुष्य के बच्चे को उठाया है, कोई मैंने चोरी कोई पाप थोड़ी कर रहे। नीमा चुप हो गए। तो उसने बच्चे को गोद में उठा करके घर ले आई, उसको पाला। आगे चल के वो बालक, उसका नाम कबीर रखा गया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान। काजी मुल्ला मौलवियों ने जब यह नाम सुना, सबने दखलंदाजी करी। उनको शिक्षा भी नहीं देते थे पढ़ने के लिए कि इतना बड़ा नाम, गरीब झुप्पड़ झोपड़ी में पलने वाला बच्चा, नाम रखा कबीर। आज से 626 वर्ष पहले की ये बात है। आज सदगुरु कबीर साहब को 626 वर्ष हो चुके।
और उन्होंने अपना जीवन बिताया 119 वर्ष 25 दिन 7 महीना। 119 वर्ष 25 दिन 7 महीना अपना जीवन काल, इतना लंबा जीवन काल जिया। और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या रचनाएं करी, एक जग जाहिर है। संत शब्द भी सदगुरु कबीर साहब ने ही दिया है, उससे पहले संत शब्द था ही नहीं। और ये आगे चल के बहुत बड़े क्रांतिकारी महापुरुष हुए। झुप्पड़ झोपड़ी में पलने वाला, जहां दिन रात मुर्गे कुकड़ों को करते हो, वहां पर ऐसा बच्चा तेजवान, तेजस्वी और किसी का मुलहजा ना करने वाला, खरी बात कहने वाला, पैनी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला, ऐसा महापुरुष जो युग पुरुष कहलाए, संत सम्राट कहलाए, ऐसे संत इस पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेते, एक बार ही जन्म लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन में सबके प्रति भाव, प्रेम, दया, करुणा का भाव रखा, ऊंच नीच का भाव कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, समाज सुधारक भी हुए। डायरेक्ट सब पर चोट किया उन्होंने, किसी का मुलाजा न किया। ब्राह्मणों को कहा, अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और राह से क्यों नहीं आया। जनेऊ पहन के तू ब्राह्मण छतरी कहलाया, औरत को क्या पहनाया। औरत को तूने वो जन्म की सुदरानी, उसका परसा भोजन पांडे तूने क्यों खाया। जब उसको जनेऊ नहीं पहना, तो जनेऊ पहन के अपने आप को पवित्र, पवित्र और शुद्ध मानता है, तो अपनी पत्नी को तूने कहाँ जनेऊ पहनाया। वो तो फिर सुदरानी की सुदरानी रहेगी। आगे मुसलमानों को, तुर्कियों को, उस टाइम मुसलमान बाप सिकंदर का समय था और बहुत मुसलमानों का बोलबाला था, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। बहुत अत्याचार होता था। सिकंदर तो सदगुरु कबीर साहब के लगभग 90 वर्ष की अवस्था के बाद ही उसका राज्य हुआ, सिकंदर का। और उस 90 वर्ष की अवस्था में ऐसे बुजुर्ग के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करेगा। ऐसे बुजुर्ग जो बिल्कुल चलने फिरने में नहीं मोहताज हो। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बीजक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लिखने वालों ने तो पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा कि उनको कसनियां कसी गई, हाथी से कुचलवाया गया, गर्म पानी में गर्म तेल में डाला गया, बच गए। बहुत कुछ उनके बारे में कहानियां घड़ी गई हैं। और यहाँ तक कि कबीर साहब फूल पर प्रकट हुए और फूल पर प्रकट हुए और फूल में ही समा गए, यानी अंत में भी फूल में ही शरीर छोड़ा, फूलों में बदल गया शरीर उनका। ये सब सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे नहीं थे। उन्होंने चमत्कार को खुद खंडन किया है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो चमत्कार क्यों लिखेंगे। फूल के ऊपर, कमल फूल के ऊपर एक 50 ग्राम का बाट पत्थर रखो, क्या वो टिक जाएगा। एक कमल के फूल पर छोटा सा पत्थर भी नहीं टिक सकता, तो 2.5 किलो का बच्चा उस फूल के ऊपर कैसे टिक गया। ये सब चमत्कार अपने महापुरुषों के बारे में
जोड़ा जाता है, लेकिन पारक सिद्धांत ये नहीं मानता। अपने में महान थे, उनको लोगों ने समझा वास्तव में ये व्यक्ति सच बोल रहा है, ठीक कह रहा है। उस युग में, मुसलमान युग में कहा, अगर खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए, खाल कटाते हैं मुसलमान लोग तब मुसलमान बनते हैं। अपने बच्चे की पेशाब इंद्री की खाल कटवाते हैं जिससे पेशाब उसके अंदर न रुके, तब खतना कराते हैं, तब फिर वो बच्चा मुसलमान बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब वहां भी व्यंग करते हैं कि खाल कटा के तो मुसलमान बन गया, औरत को क्या कहिए, तूने अपनी पत्नी को क्या कैसे मुसलमान बना दिया, उसका तो कुछ भी नहीं करा, कोई खतना नहीं किया, तो वो क्या रही, हिंदू की हिंदू रही ना, या आम औरत। उस जमाने में कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है कि स्पीकर माइक लगा करके तो किसको आवाज लगा रहे हो, वो अल्लाह क्या बहरा है जो सुनता है, सुन नहीं रहा, उसकी कमी को तुम ठीक कर रहे हो। सब पूरा शरीर बना सकता है, क्या तुम्हारी खाल नहीं काट सकता था। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी परहेजगारी उस खुदा तक जाती है, तुम्हारा खून, तुम्हारा मांस, ये हत्या कुर्बानी उस खुदा तक नहीं जाती, तुम्हारी परहेजगारी जाती है। हजरत मोहम्मद साहब ने हदीस में लिखा है। और ये भी कहा कि मरने से पहले एक बार मर जाओ, ये हजरत मोहम्मद साहब ने लिखा है, मरने से पहले एक बार मर जाओ, यानी कि संसार से अपने को सिकोड़ लो, इकट्ठा कर लो, यानी संसार में फैलो मत, राग द्वेष ना करो, अच्छे बुरे पहचान के अपने आपको संसार से मरा समझ लो, हम संसार में नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, मरना मरना क्या कहे, मेरी मरे भला है, मरना था तो मर गया, अब क्यों मरने जाए, जो मरना था तो मर गया, जो हमारे अंदर काम क्रोध अहंकार राग द्वेष थे सब मर गए, अब क्या मरना है। आत्मा मरती थोड़ी है, आत्मा तो अजर अमर है। इसको कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, न सहस्त्राणी न पावका न नीर, ये न कोई शास्त्र इसको काट सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है। ये आत्मा अजर अमर है, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमराम अखंडम अनूपम। यह शुद्ध चेतन, अहम शुद्ध चेतन है, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, इसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। अजरहम अमराम, अजर अमर है, अखंड, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहा था कि आज ये गर्मी का मौसम, इतना चिलचिलाती धूप गर्मी में वो महापुरुष ने जन्म लिया, और गर्मी में जन्म लिया और गर्म ही बातें कही उसने, आग का गोला थे, उस जमाने में ऐसी ऐसी बातें कही गई।
ऐसी बात कहने वाले के सिर पर धड़ कैसे रहा। आज भी किसी का साहस नहीं हो सकता किसी धर्म के बारे में ऐसा बोलने का। जल्दी से कोई बोल नहीं पाता, बोलते हैं तो कहीं विवाद न हो जाए। उस जमाने में जहां मुगलों का, मुसलमानों का तानाशाही राज था, सदगुरु कबीर साहब वो कह गए, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान क्या सा था। जैसे प्योर दूध के अंदर घी ही घी भरा हो, ऐसे उनका ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान दूध की तरह प्योर, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं उनकी बातों में, उनके शब्दों में कोई मिलावट नहीं, कोई मुलहजा नहीं। डायरेक्ट मनुष्य से बात करते थे, किसी देवता से, किसी देवी से, किसी भगवान से, किसी ईश्वर से नहीं बात करते थे, सीधे मनुष्य से बात करते थे। मनुष्य ही महान है। सदगुरु कबीर साहब ने ब्राह्मणों को भी मान्यता दी है। ब्राह्मण पंडित होए बोलो हितकारी, जब ब्राह्मण हो, पंडित हो, सो हितकारी, प्रेम के साथ उसे हित की बात करो। पंडित होए तो ले विचारा, जब पंडित होकर विचार करेगा। मुसलमानों को भी अच्छा कहा है, जो ज्ञानी है। मुसलमान कोई 2500 वर्षों से मुसलमान पैगंबरवाद बना है, उससे पहले मुसलमान नहीं थे। ये हिंदू समाज था। और मुसलमान का अर्थ क्या होता है, ये उर्दू लफ्ज अरबी भाषा का शब्द है। मुसल्लम ईमान, इसका बेअंतहा ईमान हो वो मुसलमान है। जिसका बेअंतहा ईमान, कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, बेअंतहा ईमान। इबादत मुसलमान लोग घुटने टेक के करते हैं, नमाज अदा करते हैं घुटने टेक कर। वेदों में भी घुटने टेक कर प्रार्थना की बातें लिखी हैं, कोई अलग नहीं है। प्रार्थना कौन कैसे करता है इसका कोई वो नहीं है। प्रार्थना करनी जरूरी है, किस तरह करें इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब का जन्म दिवस, आज उनको 526 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष, जिसने छुआछूत, नीच ऊंच भेदभाव को सबको समझाने का प्रयास किया। जात पात, आज सरकार भी सदगुरु कबीर साहब के बनाए हुए विचारों को स्वीकार करके कानून बना दिया है। अगर किसी को अछूत कहा जाए तो दंडित हो सकता है। एक कबीर साहब के विचारों की विजय है। और भी कार्य क्षेत्र कबीर साहब ने बहुत कुछ किया, जिसको आज पूरा संत समाज याद करता है। उन्होंने कहा, ये संसार अनादि है, इसको कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन ऋषियों मुनियों ने तो कोई कहीं से बता दी, उत्पत्ति कहीं से बता दी, बस जैसा विचार आया लिख दिया। 7वें रामायण में सदगुरु कबीर साहब ने लिखा, तैया होते पवन न पानी, तैया सृष्टि कौन पानी, तैया होते कली न फूला, तैया होते गर्भ न फूल, तैया होते पिटने वासो, नहीं धर धरनी पवन आकाशो, तैया होते गुरु न चेला, गम में अगम में पंथ दुहेला।
अगर ये सब ना होते तो संसार सृष्टि ये सब कहाँ से आया? अगर कुछ नहीं था, ये पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, कली, फूल, गर्भ से बच्चा पैदा, कहाँ से? जब कुछ था ही नहीं, पानी पानी था, ये कहाँ से आया? किसने देखा? किसने बनाया? सृष्टि को बनते हुए किसने देखा कि सृष्टि बनाई गई? वेद शास्त्र भी इसको ठीक से नहीं समझ पाए। उन्होंने भी लिखा है कि उस हड्डी रहित वाले इंसान को पैदा होते किसने देखा? सबसे पहले कौन आया? बीज आया कि वृक्ष? मुर्गा आया कि अंडा? यहां विवाद है कि नहीं कि पहले कौन आया? यहीं से बताओ कि मुर्गी अगर आई है, अंडा आया है, तो मुर्गी कहां से? अगर मुर्गी पहले आई तो अंडा कहां से आया? बीज आया तो वृक्ष कहां से आया? इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, बीज रहा वृक्ष के माही, वृक्ष रहा बीज के माही, दोनों एक दूसरे में थे अनादि से। सृष्टि अनादि है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं, ये तो स्वतः ही आप ही आपा, इसके कोई माई न बापा। सदगुरु गुरुदयाल साहब जी ने भी कहा है कि संसार के लोग कहते हैं ये संसार जगत जब नहीं था, पूरी दुनिया लय हो जाती है, सृष्टि दोबारा से फिर बनती है। जब चारों युग बीत जाते हैं, सब सृष्टि खत्म हो जाती है। कहाँ जाती है? कहाँ समा जाती है? सूरज चांद कहाँ चले जाएंगे? ये पृथ्वी कहाँ चली जाएगी? कहाँ समा जाती है? कोई उत्तर नहीं। तो सदगुरु गुरुदास साहब जी कहते हैं कि ये सृष्टि अनादि है। अगर जगत, संसार के लोग कहते हैं जब जगत ना था, कहते हैं रहा एक भगवान। जब संसार नहीं था, एक भगवान था, खाली एक भगवान भगवान था। तो जिन वह देखा नजर भर, तो रहे कौन मकान। यह कितनी अच्छी बात। इस साखी से मेरा भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ था। वास्तव में यहाँ से अगर इसको समझे गहराई से कि वास्तव में अगर संसार नहीं था तो परमात्मा था। साफ बात है। मान लो आप कहीं बैठे हो, कहीं से जा रहे, कोई जा रहा, वो कहेगा फलाने व्यक्ति वहां बैठे थे, आपने कहां से देखा? मैं सड़क से जा रहा था तो देखा। ऐसे ही अगर परमात्मा को आपने देखा तो आप कहां खड़े थे? कैसे देखा? जब कोई था ही नहीं, केवल परमात्मा ही था, तो आप देखने वाला दृष्टा कहां से आया? कोई उत्तर नहीं। निर्मल साहब जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की किसकी गरज है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की किसकी गरज है? तो ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ये आत्मा है। अहम ब्रह्मानी अस्मि, अहम ब्रह्मानी, मैं, ये जीव आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मानी अपरा, मैं, ये आत्मा ब्रह्म है। वेद शास्त्र भी संत महापुरुषों ने कहा है ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर परमात्मा क्यों बताते हैं, क्यों उलझाते हैं कि भगवान ये है, उसकी पूजा करो, उसका पाठ करो, क्यों उलझाते हैं? इसलिए संत महापुरुषों ने जो समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से विवेक से समझना है कि परमात्मा, ईश्वर, खुदा कौन है? आप स्वयं परमात्मा है।
इसलिए अपने को समझना है। तो सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है। अगर सदगुरु कबीर साहब वास्तव में न हुए होते, ये धरती रसातल को चली जाती। वास्तव में जो ज्ञान दिया नहीं, दुनिया उलझ जाती, परमात्मा भगवान ढूंढती रह जाती, कहीं परमात्मा भगवान मिलने वाला है ही नहीं। तो जो सही मार्गदर्शन सदगुरु कबीर साहब ने दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया, उनका जोड़ा नहीं है। तो आज सदगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती के उपलक्ष्य में थोड़ा विचार रखा। सदगुरु कबीर साहब जब तक इस सूरज चांद रहेगा, उनका दिन पर दिन तेज और उनका ज्ञान चमकता रहेगा और ज्ञान बढ़ता रहेगा। जो जो दिन बीतते जा रहे हैं, त्यों त्यों कबीर साहब का तेज और उनका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी को सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते बोले सदगुरुदेव की जय। लाइट बंद करो।